नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कमाल कर दिया प्रज्ञानंदा ने एक बार फिर से जो है एक ऐसा परिणाम हासिल किया है जो वाकई दिखा रहा है कि प्रज्ञानंदा ने, जैसा कि उनका फॉर्म था पिछले साल, जब आपको याद है जब वो कैंडिडेट क्वालिफाई करा, तो पिछला पहला हिस्सा गया था पिछले साल का, जो फॉर्म उनका था वो दूसरे हिस्से में दिख रहा है इस साल के। और बीच में काफ़ी टाइम जो है, एक साल काफ़ी ख़राब बीता उनका। तो यहाँ पर जो बाजी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, उपलब्धि को सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पहले तो ये मैच कल रात को खेला गया है, मतलब सुबह सुबह ख़त्म हुआ है एक्चुअली, सेमीफाइनल मुकाबला। इस सेमीफाइनल मुकाबले में प्रज्ञानंदा जो है उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और वो फाइनल में पहुंच गए हैं ग्रैंड चेस टूर के। लेकिन सिर्फ फाइनल में नहीं पहुंचे हैं, क्लासिकल रेटिंग में प्रज्ञानंदा जो है 2765 रेटिंग के साथ जो है वो वर्ल्ड नंबर 6 पे पहुंच गए हैं, विंसेंट कीमर को पीछे छोड़ते हुए। और उनसे आगे सिर्फ वेस्ली सो हैं, और वही वेस्ली सो जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले सिंकी फील्ड कप का खिताब जो है वो प्रज्ञानंदा से अंतिम समय पे छीना था। उसके आगे बस सिंदारोव हैं, और फिर तो करवाना, नाकामुरा और मैग्नस कार्लसन। तो ये ज़बरदस्त परिणाम जो है उन्होंने हासिल कर लिया है प्रज्ञानंदा ने। उन्होंने कल एक मतलब तड़के सुबह आज जो है वो एक ज़ोरदार बाजी खेली दोस्तों, और हम वो बाजी जो है वो सीधे देखते हैं यहाँ पर। जस्ट आई थिंक आज मैंने स्क्रीन थोड़ा चेंज किया है बिकॉज ऑफ इमेज जो प्रज्ञानंदा का मुझे मिला था। तो मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको। स्टार्टिंग पोजीशन में प्रज्ञानंदा सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। क्लासिकल गेम E4 से शुरुआत होती है, E4 E5, और प्रज्ञानंदा आज खेलते हैं बिशप C4, नाइट F6, सो D3, यहाँ पर नाइट C6, A3। तो प्रज्ञानंदा की जो एक आदत है कि वो ओपनिंग को बदल करके अपोनेंट की एक तो प्रिपरेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, दूसरा कहीं ना कहीं खतरा उठाते हैं। खतरा उठाने से आपको परिणाम जो है वो बेहतर मिलते हैं। सो G6, यहाँ पे नाइट C3, बिशप G7, बिशप G5 आया तो D6 किया, तो यहाँ पे नाइट G2, H6 किया, बिशप H4, बिशप E6 आता है, तो यहाँ पर F3 खेलते हैं वाइट से प्रज्ञानंदा। थोड़ा अनयूजुअल स्ट्रक्चर है, लेकिन अब चूंकि देखिए यहाँ पे राजा को आप वीक जरूर कर रहे हो, बट बिशप प्रेजेंस है यहाँ पे मौजूद, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रज्ञानंदा रेडी हैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ से तोड़ने के लिए। तो कुछ तरह की परीक्षा ले रहे हैं कि ब्लैक कैसा स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। क्वीन D7, क्वीन D2। विंसेंट कीमर सॉलिड हैं, अभी ब्लैक के पास कोई वीकनेस नहीं है कहीं से, सारे पीसेस और लॉन्ग कैसल के लिए भी तैयार है। अब यहाँ पे विंसेंट ने खेला नाइट E7, जल्दबाजी में लॉन्ग कैसल नहीं किया। बिशप E6 मार देते हैं प्रज्ञानंदा, FE6 चुनते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वीन E6 वगैरह खेलते हो तो प्रॉब्लम क्या है कि इमीडिएटली वाइट को स्ट्राइक मिलता है सेंटर से। D4 आ रहा है, आप मारोगे तो नाइट D4, नहीं मारोगे तो D5, तो थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो टेम्पो के साथ जो है वो वाइट के फेवर में चला जाता। तो इसीलिए FE6 यहाँ पे मारना पड़ा। और आप कह सकते हो कि वाइट जो चाहता था कम से कम थोड़ा स्लाइट उसको मिला है। खैर एनीवे D4 आता है, पॉन D4, नाइट D4, और यहाँ पे G5 कर देते हैं। अब G5 का बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि वाइट जो है, ब्लैक जो है वो शॉर्ट कैसल फिलहाल करने का प्लान नहीं कर रहा है। ओके, बिशप आता है F2, नाइट G6, लॉन्ग कैसल यहाँ पे, तो पहले किया A6, क्वीन E3 आते हैं प्रज्ञानंदा यहाँ पर, और आप देखो सीधी नज़र है एक तरह से कि लॉन्ग कैसल किया तो इवन अंदर आने के लिए तैयार है वहाँ पे। अब यहाँ पे खेलते हैं क्वीन F7 विंसेंट कीमर, प्रज्ञानंदा खेलते हैं किंग B1, नाइट D7 आता है यहाँ पर। और विंसेंट कीमर ने जो आइडिया लगाया कि वाइट भले थोड़ा स्लाइड बेटर हो सकता है, बट उनके पीसेस ठीक खेल रहे हैं, कोई मेजर वीकनेस नहीं है, और उनका किंग सेंटर पे इंतजार अभी कर सकता है, क्योंकि कहीं से भी E5 वगैरह जो है वो नहीं आ रहा। और ये नाइट F6 हटने का, नाइट D7 हटने का आइडिया भी ये है कि E5 को इतना स्ट्रांगली कंट्रोल में लिया हुआ है ब्लैक ने कि वाइट E5 ब्रेक नहीं दे पा रहा है, वाइट F4 ब्रेक नहीं दे पा रहा है अभी फिलहाल के लिए। ओके, तो प्रज्ञानंदा ने खेला H4, ओके, G4, बिशप H4, नाइट आता है यहाँ पर B6 पर, और बिशप जाता है वापस यहाँ पर F2 पे। उसका काम हो गया क्योंकि वो देना नहीं चाहते यहाँ पे। एक्चुअली इस पोजीशन पे अगर आप नाइट से ये मार देते तो इवन ब्लैक के लिए कोई बुराई नहीं है इसमें, और लॉन्ग कैसल कर सकता है ब्लैक। बट खैर विंसेंट ने डिसाइड किया कि वो नहीं मारेंगे, बिशप F2 जाता है पीछे, लॉन्ग कैसल फाइनली होता है,
नाइट D E2 जाता है। अब यहाँ पर एक्चुअली ये पोजीशन ऐसा है कि वाइट को साबित करना है कि वो बेटर है, पॉन स्ट्रक्चर अच्छा है आपका, पीसेस आपके ठीक हैं, लेकिन भाई जीतने के लिए तो आपको कुछ करना होगा ना। तो अभी जैसे ब्लैक का ये पॉन आइसोलेटेड है, ये स्लाइटली वीक है, लेकिन E5 ब्लैक एक्चुअली ब्लैक करेगा नहीं क्योंकि ये बिशप बंद हो जाएगा, और वो E5 एक अच्छा घर है नाइट वगैरह के लिए, तो उन्होंने उसको वहीं पर रखा है फॉर्मली, और उसका फ़ायदा भी है आपको D5 और F5 स्क्वायर आपने कंट्रोल करके रखें। ओके, नाइट पीछे जाता है और क्वीन का रास्ता जो है एक तरह से आप ओपन कर रहे हो, ज़रूरत पड़ने पे क्वीन को आप हटोगे तो अटैक होगा, नाइट C4, क्वीन F1। और यहाँ पे एक दो मूव के बाद ऐसा लगता है कि जो वाइट, मतलब एक्चुअली में ये सब प्रज्ञानंदा थोड़ा रिस्क ले रहा है, क्योंकि जीतने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, टाइम भी कम हो रहा था। बिशप E3 खेला उन्होंने बोला कि मैं बिशप को G5 ले जा रहा हूँ, अभी मारना है तो मार दो। ओके, उन्होंने D5 खेला यहाँ पे, एंड देन बिशप G5, बिशप आता है, रुक आता है D6, B3 थोड़ा सा किंग साइड जो है वो वीक होने लग गया था प्रज्ञानंदा का, D4 आता है, नाइट A4, यहाँ पर वो बिशप नाइट को नहीं बचाते हैं, इधर जाते हैं क्योंकि आप मारोगे तो आपका नाइट मर जाएगा। तो प्रज्ञानंदा ने किया यहाँ पे F4, E5 आता है फाइनली, तो F5, नाइट F8। एक्चुअली बट E5 एक्चुअली ब्लैक को करना पड़ा, बट उसका एक नुकसान भी है कि ये बिशप अभी थोड़ा फंसा हुआ है, लेकिन शायद उनका जो आइडिया था कि बिशप को एक्सचेंज कर देंगे बिशप F6 रख के। तो नाइट G3, बिशप F6 फाइनली आ जाते हैं विंसेंट कीमर और एक्सचेंज कर देते हैं। ओके, अच्छा ये मोमेंट था जब सब कुछ कंट्रोल में, वाइट ओके है, लेकिन वही बात है कि अगर मैं भी आपको बोलूँ कि चलो पोजीशन ले लो, आप वाइट से जमाओ, आप जीतोगे कैसे इसको, तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो नेचुरल मूव दिखता है नाइट G5, ये बहुत नेचुरल मूव दिखता है कि क्वीन को आप लेकर के रुक पर अटैक करते हुए क्वीन साइड से स्पेस गेन करते हुए, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अच्छा यहाँ पे चाहते तो नाइट A3 भी मार देते, चेक नाइट A3, बट उन्होंने खेला रुक H6, आता है यहाँ पर F6, और अब आ गया रुक G6, क्वीन F5 चेक। शायद प्रज्ञानंदा ने यही प्लान किया हुआ था, बट इसका जो अगला है वो प्रॉब्लम, अब यहाँ पे कंप्यूटर बोलता है कि इसको मार दीजिए और ये जाने दीजिए, इस तरीके से गेम खेले, बट मतलब ऐसा करके क्यों कोई खेलेगा, ठीक है। तो प्रज्ञानंदा ने नाइट H5 मारा और ये एक ब्लंडर था। इसके बाद आता है रुक G2, और प्रॉब्लम है कि एक्चुअली में नाइट E3 बहुत डेंजरस हो रहा है, और अगर आपने ये मारा तो क्वीन आके यहाँ पे मेटिंग थ्रेट आ रहा है, तो क्वीन F3 खेला, एंड देन ये वो मोमेंट था दोस्तों जहाँ पर विंसेंट कीमर के पास 1 मिनट, प्रज्ञानंदा के पास 30 सेकेंड, सही चाल है नाइट E3 खेलो और क्वीन C6 लेके आओ, ब्लैक बिल्कुल जीत रहा है। लेकिन यहाँ पर ब्लंडर किया, नाइट D2 चेक दे दिया यहाँ पर विंसेंट ने, प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर एक्सचेंज दे दिया, ये मारते हैं एक्सचेंज, बट आफ्टर किंग C2 ये रुक एक्चुअली में ट्रैप है, आप इधर जा नहीं सकते, आप इधर जा नहीं सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, तो उनको फाइनली ये मारना पड़ा। और अब प्रॉब्लम ये है कि आप अगर ये नहीं मारोगे तो ये एक्चुअली में ये आइडिया, ये बेसिकली मारा और आपने ये मारा, और इन्होंने पहले ये खेल दिया, क्योंकि अगर डायरेक्ट तो अभी आप मार नहीं सकते, तो ये गुड मूव है, ये फाइंड आउट करना पड़ा डिफ्लेक्शन, और यहाँ पे फाइनली, लेकिन जो एंड गेम आता है, एक्सचेंज तो हो गए, एंड गेम में अब 5-5 पॉन है दोनों के, लेकिन जो मेजर इशू है पास्ट पॉन, और इसी की वजह से जो है ये गेम यहाँ पे ओवर हो गया। थोड़ी देर में एक एक्स्ट्रा पॉन भी मिल गया प्रज्ञानंदा को, यहाँ पर वो जाते हैं नाइट C5, B6, नाइट A6, किंग यहाँ पर C8, क्वीन C1, E3 किया, बट क्वीन E3 और क्वीन D3 सॉरी, क्वीन G5 चेक, तो यहाँ पे F6 मिल गया उनको, बट स्टिल प्रज्ञानंदा पॉन अप थे, और नाइट और क्वीन एंड गेम में ये विनिंग होता है, दोनों में विनिंग होता है, तो दोनों तो फिर साथ में ही थे। अब प्रज्ञानंदा ने फिर उसके बाद वो बहुत प्रिसाइसली खेला, और यहाँ पर एक पॉन आखिरी मारते हैं, ये थोड़ा और नुकसानदेह हो जाता है क्योंकि A5 आ जाता है, और A5, अब प्रॉब्लम यहाँ पे A5 पे ये है कि अगर आप मारने जाओगे यहाँ पे तो नाइट इंटू E5 आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे मेट इन थ्रेट आ रहे थे, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम थे। तो एक्चुअली उन्होंने खेला नाइट C5, B4, क्वीन E4 आते हैं लड़ने के लिए, बट नाइट से चेक, एंड देन क्वीन से चेक, एंड देन ये चेक, और फिर सारे पॉन जो है वो मरने लगते हैं। तो यहाँ पर रिज़ाइन कर देते हैं विंसेंट, क्योंकि अब वो खेलेंगे किंग A7, तो यहाँ पर आएगा क्वीन B6 चेक, देन आप किंग 8 जाओगे, सो यहाँ पर BC5 भी मार लो, क्वीन C5 भी मार लो, सब विनिंग है। तो यहाँ पर रिज़ाइन किया विंसेंट कीमर ने, तो एक अच्छा रिस्क लिया ओपनिंग में,
फिर मिडिल गेम में जीतने के लिए कोशिश की, जहाँ पे थोड़ी गलतियाँ भी हुई जो स्वाभाविक है। और बट जैसे ही सामने वाले ने प्रेशर में गलती की, उसके बाद प्रज्ञानंदा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये मैच एक्चुअली में प्रज्ञानंदा डिजर्व करते थे। थोड़ी देर के लिए विंसेंट के फेवर में गया जरूर था, लेकिन जो पूरी मेहनत थी, जो पूरी कवायद थी, जो पूरा आइडिया था, वो प्रज्ञानंदा के आइडिया पे ही पूरा गेम चल रहा था। तो एक शानदार जीत, और वर्ल्ड नंबर 6 पर पहुंच गए हैं प्रज्ञानंदा, कमाल के। और चेस ओलंपियाड के पहले एक अच्छी खबर है, आपको याद होगा एक समय था कि जब गुकेश, अर्जुन और प्रज्ञानंदा टॉप 10 के अंदर थे, और तो तीनों बाहर हो गए थे कुछ दिन पहले। अर्जुन वापस आ गए, प्रज्ञानंदा वापस आ गए, अब गुकेश का टाइम है। उम्मीद करते हैं कि चेस ओलंपियाड में गुकेश जो है वो जोरदार वापसी करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।